how it does filtration. What it is written, afferent arteriole. Afferent arteriole is the one which brings the dirty blood in from renal artery. Dekhli? Oh, acha, one thing I forgot to tell you. The artery that connects the blood to the kidney, brings the impure blood, are called renal artery, and the vein is called renal vein. Renal কথার মানে হচ্ছে which is related to toilet. Okay, renal related to kidney. Related to kidney is renal. Related to lungs is pulmonary. Related to heart is cardiac. Related to liver is hepatic. In the same way, related to kidney is renal. So that's why the artery will be called renal artery and the vein will be called renal vein. याद रहेगा? अच्छा. renal একটা শব্দ. renal means বললাম না, renal একটা word. renal মানে related to kidney. সেরকমই related to heart হলে কি বলবো? cardiac. related to bone হলে osteo. related to liver হলে hepa. related to lungs হলে pulmonary palmo মানে lungs মনে রাখবি সব সময়, হেপা মানে লিভার, অস্টিও মানে বোন, রেনাল মানে কিডনি, আরও আছে। হ্যাঁ, তো হয়ে গেল, কই গেল পেনটা? হ্যাঁ, तो रेनल आर्टरी से नोंगड़ा ब्लड आया, सी एफरेंट आर्ट्रियल इज लिटिल बिट वाइड, ब्लड घुसा, और ये अब ना आर्ट्रियल छोटा पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे एक मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म हो गया है, मतलब आर्ट्रियल्स लोग खुद में ही ऐसे सुपर कॉयल हो गया है। सर क्यों? क्योंकि ताकि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाए। सर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होकर क्या फायदा? ताकि ब्लड में जो मिक्स है सब फिल्टर होकर इधर आ जाए बाउमेंस कैप्सूल में। सर इस चीज़ को क्या कहते हैं? जो आर्ट्रियल्स वगैरह ऐसे सुपर कॉयल होकर फॉर्म किए हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। ये देखो, कैपिलरी नेटवर्क इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किसके ऊपर फॉर्म किया हुआ है? एक बाउमेंस कैप्सूल, एक कप शेपेड कैप्सूल है, कप शेपेड कैप्सूल में तो ब्लड फिल्टर होकर बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, इतना भयंकर फिल्टर होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों को छोड़ के पूरा ब्लड ही इसमें आ जाता है। अब ब्लड में तो इंपॉर्टेंट चीज़ भी है ना, वाटर है, राइट, हार्मोन है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोला? हार्मोन्स, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। ये चार चीज़ें, और इससे भी ज़्यादा कुछ और चीज़ें, ये लोग रीअब्जॉर्ब करना इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मुँह के फेंक देगा? आई मीन सॉरी, टॉयलेट करके फेंक देगा? राइट और रॉन्ग? राइट? नो, you shouldn't. Yes or no? So what happens that after this filtration, as because this filtration is so high intense filtration, it is called ultrafiltration. It is known as what? Ultrafiltration, and the filtrate that is found here is known as glomerular filtrate. This glomerular filtrate contains all the components of the blood except for what? Except for the RBC and WBC and platelets, except for the blood cells. Are you getting my point? हाँ, कभी कभी अगर तुम अपने टॉयलेट से ब्लड निकाल रहे हो तब सोचना कि तुम्हारा हार्मोनल प्रॉब्लम है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर मैकेनिकल मतलब इसके मैकेनिज्म में भी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, तब ब्लड आ सकता है, मतलब आरबीसीज आ सकता है। अदरवाइज ब्लड का कोई कलर्ड पार्ट, यानी रेड तो नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आरबीसी नहीं आता, लेकिन बाकी सब तो आ जाते हैं। ब्लड का प्लाज्मा, वाज्मा सब आ गया, वाटरी पार्ट सब आ गया। अब जब यहाँ से जाने लगेगा, जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जाने लगेगा, अब रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले रीअब्जॉर्ब होगा वाटर, 2/3 ऑफ द वाटर यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर सोडियम क्लोराइड आयन यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हेनलीज लूप से वो जाएगा। कहाँ से जाएगा? हेनलीज लूप से। यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, मेनली वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। इसीलिए तो हम लोग जितना पानी पीते हैं उतना नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, बॉडी में 5.5 लीटर्स का ब्लड है, तुम रोज 5.5 लीटर्स करते हो? कितना करते हो? हार्डली 1 लीटर, मे बी 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर्स इफ यू ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग।
ब्लड किडनी में एक दिन में इतना बार जाता है कि 180 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर होता है। 5.5 लीटर, 180 को 5.5 से डिवाइड कर, 180 को 6 से ही डिवाइड कर दे तो तेरा आ जाएगा 30, यानी ब्लड किडनी में एक दिन में लगभग 30 टाइम्स जाता है, यानी 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो रहा है 6 लीटर हिसाब से। हाँ, 180 लीटर मुकते हो, आई मीन करते हो नहीं? ये सर नो ना। सो डेफिनेटली रीअब्जॉर्प्शन इज ऑकरिंग. Definitely what is occurring? Reabsorption occurring. The most of the water is getting reabsorbed. Where the water is getting reabsorbed? In the Henle's lobe. And then through the proximal distal convoluted tubule, here also reabsorption occurs of chloride ions. And then whatever is left after reabsorption के बाद, whatever is left collecting duct से यहाँ से helium से ureter में फेंका जाता है. ऐसे 10 मिलियन न्यूफ्रॉन्स एक साथ फेंक रहा है तो बहुत सारा यूरिन जम रहा है. आया मजा सुन के? इज दिस इंटरेस्टिंग? सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? बाउमन्स कैप्सूल में. बाकी तीनों इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस थिंग्स. 2/3 of the water is reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and glucose is reabsorbed in the proximal convoluted tubule. Amino acid is also reabsorbed in the proximal convoluted. Sodium and chloride ion here, and most of the water is reabsorbed here. Rest of the water. Is this clear to you? Now remember the interesting fact that the Bowman's capsule is here. Means ultrafiltration is happening here, and then proximal convoluted tubule some reabsorption, then here also reabsorption is occurring, and then through the collecting duct urine is forming and going. So 2 step of kidney urine formation is reabsorption and ultrafiltration. So in this is how nephrons work. Is this clear to you? Once the things are formed. So another thing is that number 1 ultrafiltration. So I taught you number 1 step ultrafiltration, number 2 step reabsorption, you understood. Number 3 step tubular secretion. This is certain substances like potassium in the normal course and a large number of foreign chemicals include drugs like penicillin are passed into the forming urine in the distal convoluted tubule. This passage involves activity of the cells of the tubular wall and hence is called tubular secretion. The filtrate left after reabsorption and tubular secretion is called urine. तो फिल्ट्रेट ये तो तुम लोगों को पता ही है. तो एक है ट्यूबुलर सिक्रेशन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही होता है, पोटेशियम आयन के हेल्प से होता है, क्योंकि कुछ ड्रग्स खाते हो तो वो भी कभी कभी यूरिन से थोड़ा बहुत निकलता है. लेकिन पूरा ही तुमने ड्रग खाया, पेनिसिलिन खाया, तो ब्लड में वो रहना चाहिए ना थोड़ी देर के लिए. पूरा ही फेंक दोगे मतलब यूरिन करके तो नहीं चलेगा ना. तो वो भी रीअब्जॉर्ब, तो उसमें वो रीअब्जॉर्ब करता है ट्यूबुलर सेक्रेशन से. उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए ट्यूब्यूल मतलब ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है K+ आयन सिक्रीट करता है ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे. ये सब चीज़ें क्लास 11-12 में और अच्छे से पढ़ोगे. समझ में आया? इज दिस क्लियर टू यू? तो उस हिसाब से उसके मैकेनिज्म के हिसाब से तो 3 प्रोसेस हुआ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सेक्रेशन. ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन बोलने से भी चलेगा. एंड हेंस यूरिन फॉर्म. रिमेंबर वंस द यूरिन फॉर्म, एटुकू बुझली ना सबाई बुझছিস স্টেশন এটুকু. अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोली. तु कि जानिस जे आमादेर डू यू नो दैट हम लोग का ब्लडर जो है वो क्या से बना हुआ है? मस्कुलर ब्लडर. हाँ, तो डेफिनेटली इट इज कंट्रोल बाय आवर ब्रेन. इसीलिए जब जमता है ना यहाँ पे, ठीक है, देन द अर्ज ऑफ कंट्रोलिंग द यूरिनेशन ब्लडर में जमा है तो ब्लडर में प्रेशर गिरता है. तब तुमको क्या फील होता है कि मुझे सर मैं गो टू टॉयलेट. राइट और रॉन्ग? दिस यू फील. बट देन इफ सर सेज नो, then do you do it in the pants? No. If you are nursery kid, you will do. Okay, but some nursery kids also they don't do. Right or wrong? I will find here only among how many people? 10-15 people sitting here. 10 people sitting here. We will find what? We will find that we can say that नहीं मैंने कभी पैंट में नहीं किया. Right or wrong? होगा, कोई ना कोई होगा. है कौन है बोल? कोई ना कोई तो है. बचपन में भी नहीं किया. नहीं, बचपन कभी नहीं किया. मतलब अपना होश संभालते उसके बाद मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कभी पैंट में किया है. यू सी साइड में कर, जो उसने कर दिया, शर्माने का कोई चीज नहीं है. तो कभी नहीं किया. देखा, होश संभालते. तो इस प्रोसेस द अर्ज इज होता है ह्यूमन में. अभी करोगे, अभी नहीं करोगे, लेकिन एक बूढ़ा करेगा. मेरा नाना जी करता है,
राइट और रॉन्ग? बच्चा करेगा, एक छोटा सा जिसका मतलब सेंस अभी उतना भी डेवलप नहीं हुआ है, वो करेगा, यस करेगा. दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द अर्ज, लिसन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द अर्ज ऑफ यूरिनेशन इज नोन एज मिक्चुरेशन. इज नोन एज व्हाट? मिक्चुरेशन, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. देखो ना, ये देखो, final urine passes into the collecting ducts to the pelvis and through the ureter into the urinary bladder by ureteral. इधर देखो, peristalsis. Ureteral peristalsis means ये ureter में ऐसे wave like constriction movement होता है जिससे वो यूरिन यहाँ पे चला जाता है. And due to gravity, ये नीचे की तरफ, urine is expelled from the urinary bladder through the urethra by in the penis in males and directly in females by relaxation of the sphincter muscles located in the opening of the urinary bladder into the urethra under impulse from the nervous system. Such a process is called micturition. Means क्या होता है, नर्वस सिस्टम से एक इम्पल्स आता है, आप उससे क्या करते हो, यूरिन करने के अर्ज को कंट्रोल कर सकते हो, या तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कब तुमको यूरिनेशन करना है, क्योंकि तुम स्पिंक्टर मसल जो बंद है उसको तुम अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हो कि खोलना है कि बंद करना है. ब्रेन जब when you urinate, do you open any chamber or something like that? No. You just think that I will urinate and urine comes out, yes or no? This is only known as ejaculation. How you do? You think and the sphincter opens. You think that I will not do, the sphincter doesn't open. How much pressure you feel? The pressure you feel due to the urinary bladder भर जाने से तो मसल में प्रेशर पड़ेगा, तब you feel the pressure कि मुझे लगा है बहुत जोर का. But you can control it, right or wrong? This control or this means process of doing urination that you think from your brain and the sphincter, the darwaza opens, that is only known as the micturition. Understood? So you understood the entire process of kidney ball excretion. Good, thank you.